और ऋतु अस्थाना जी से अपील करूंगा कि आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री विवेक विश्वर जी और खुरनूर साहब को आमंत्रित करेंगे स्टेज पर आने के लिए। आइए। गोल्डी गीत का गोल्डी गीत का और रविंद्र भूषण जी से मेरा अनुरोध है कि दोनों विशिष्ट अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। एक पुष्प गुच्छ दे दें, एक माला पहना दें। यहाँ पे आइए। करतल ध्वनि से स्वागत। श्री रविंद्र भूषण जी पुष्पगुच्छ देकर आदरणीय विवेक विश्वर जी का स्वागत करेंगे। गोल्डी गीत का भी स्वागत करेंगे। पुनः इसी क्रम में खुन्नर साहब का स्वागत गोल्डी जी और रविंद्र भूषण जी। एक अन्य विशिष्ट अतिथि श्री ऐतराम सिद्दीकी जी भी हमारे बीच आ चुके हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आए और मंच की शोभा बढ़ाए। अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि आज के समारोह के मुख्य आकर्षण श्री सुरेश मेहंदी रत्ता जी की फ्लाइट आ गई है सही समय पे। अजीब इत्तेफाक है और वो कुछ ही मिनट के अंदर हमारे बीच में होंगे। आइए। दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया हो चुकी है। आप आराम करिए। इनका स्वागत रिजो अस्थाना जी और ये करेंगे। आइए। हमारे बीच पूनम जी भी आ चुकी हैं, आप आ जाइए आगे। देखिए, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, तो ये जो आपका स्वागत है ये भी स्थायी नहीं है। जब आपको लगे कि आपसे भी कोई योग्य व्यक्ति सभागार में आ चुका है, तो आप पृष्ठभूमि में चले जाइएगा और उसको अपना रोकने वाले दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति अभी नहीं आ पाए थे। इसलिए ऐतराम भाई हमारी मजबूरी थी, हमें कुर्सियां पूरी करनी थी, तो इसी तो आइए अब मैं इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण कड़ी शिक्षा थी। अपनी फ्लाइट किसी भी तरीके से खराब मौसम के बावजूद उन्होंने कहा था मैं आऊँगा, और मैं सच कहूँ तो मुझे 50% संभावना लग रही थी, 50% नहीं लग रही थी, लेकिन वो आ ही गए। तो अब मैं सीमा जी से और गोल्डी जी से अनुरोध करूँगा कि सुरेश मेहंदी रत्ता जी का स्वागत करें और उन्हें मंच पर आमंत्रित करें। सुरेश जी के बारे में विवेक जी को पता है, आपको मैं बता दूं
कि ये भजन सम्राट हैं, गजल सम्राट हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली क्लास से लेकर 12वीं तक मेरे सहपाठी रहे। इसके बावजूद सम्राट है और मैं हूं। हमारे बीच 2 कवित्रियां ऐसी आ चुकी हैं जो 2 नहीं, 3 नहीं, कई भाषाओं के अंदर पारंगत है। पंजाबी के अंदर और हिंदी के अंदर समान रूप से अपना अधिकार रखने वाली माहिया क्वीन, जबरदस्त गजल। बाकी देखो, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आपको इनके बारे में कुछ जानना है तो विवेक विश्वनाथ जी की मुख मुद्रा देखो, ये किसने पसंद नहीं देखी है। तो अब मैं पुनः अनुरोध करूंगा सीमा जी से और रमा त्यागी जी से कि उमंग सलीम जी का स्वागत करें और उन्हें मंच पर लाएं। इसी क्रम में अगला क्रम है, देखिए हालात देश के नारियों के प्रति कैसे हो गए हैं। तो उमंग जी जो है कभी भी आज तक किसी भी कार्यक्रम में घर से अकेली नहीं निकलती। ये जब भी निकलती है अपनी सखी के साथ निकलती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने स्थान ग्रहण करने आए। इनका भी स्वागत। ये बांग्ला भाषी होने के बावजूद हिंदी और अंग्रेजी में विशेष निपुणता रखती है और नव सरोवर फाउंडेशन जैसी छोटी संस्था को ये कभी भी निराश नहीं करती। चाहे मेरे कार्यक्रम में 4 आदमी आए या 3 दिन आए, तो जोरदार तालियों से अरे उधर नहीं करना, आपको एक को जरा एक को जरा करना। और मैं फिर से माइक सीमा जी आपके पास था कि गोल्डी जी के पास था? गोल्डी जी के पास। गोल्डी जी के लिए ऐसी होती हैं जिनको सम्मानित करा जाता है उनकी अचीवमेंट्स, उपलब्धियों के हिसाब से, और कुछ शख्सियत ऐसी होती है कि जिनको सम्मानित करके हम या हमारी संस्था स्वयं सम्मानित हो रही होती है। तो ऐसी ही है हमारी जनता। जब ये तय किया गया कि 2024 का पुरस्कार ममता जी को दिया जाए, तो सबसे पहला प्रश्न चयन समिति ने ये डाला कि अभी तक क्यों नहीं दिया। तो ये आपको 13वें नंबर पर मिला है शायद, पर आप सौभाग्यशाली नहीं, क्योंकि 13 वर्षों तक हम इस स्थिति में ही नहीं थे कि कोई कार्यक्रम आपके स्तर के हिसाब से कर सके। बाकी बहुत सारे कवित्रियों को ये सम्मान पहले से ही मिल चुका है, जिसमें सपना एहसास जी हैं और ये हैं। इसके अलावा मात्र एक गलती करी थी हमने। पहला पुरस्कार जो है हमने एक बहुत श्रेष्ठ शायर को दे दिया था, तो फिर ये आपत्ति हुई भाई जब किसी महिला के नाम पे दे रहे हो तो महिलाओं को ही देना चाहिए। इसके बाद से हमने पूनम माटिया जी को भी दिया और भी बहुत सारे, इस समय अधिकारियों के कारण नाम याद नहीं रहते मेरे को, तो देर आया दुरुस्त आया। जोरदार तालियां होंगे। अच्छा, अब हमारे बीच परम आदरणीय श्री 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 कितने श्री लगाऊं मेरे को समझ नहीं आ रहा, श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी हमारे बीच आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जिन जिन के अंदर बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव की उत्पत्ति हो रही है
वो सभी आदमी आकर एक साथ स्वागत कर ले लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का जोरदार तालियों के लिए। आइए सर। आइए तुलिका जी आगे आ जाइए, सही वक्त पे तुलिका जी इधर आइए सीधे हमारे कैसे आइए आइए सर सामने रखिए। अरे नोट साहब आप साथ आइए। मुझे उन्होंने काम दिया, डेली काम पे ना करें तो इसका मोबाइल है ये। एक सेकंड आइए आइए फ्रेंड में आप आ रहे हैं। आप आइए ना, कमाल है आप काम मधुकर जी आए हुए हैं। मैं मधुकर जी से आग्रह करूँगी कि वो मंच पर आए और एलएलबी जी का भी आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। दोनों का स्वागत के लिए दोनों आगे हैं। सर वो हैट में घुस जाएगी आपने साइड से सही नहीं बैकवर्ड भी ले जाएगा। आप ताली बजा सकते हैं। मेरे को ना बोलते हैं, को देखते हैं। हाँ मैं ताली के लायक। चलिए आप अपने हिसाब से कहूँगी कि वो तुलिका जी का स्वागत करें। स्वागत है। मैं प्रवीण व्यास जी से गुजारिश करूंगी माइक पे। हमारे बीच में शायर फरीद अहमद फरीद साहब, प्रवीण जी स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत होगा और सोनिया सोनम जी आप दोनों को भी स्वागत के लिए आइए आगे, फिर मंच पे अपनी जगह स्वागत का। रमा जी आइए, स्वागत है।
हमारे मुशाहिद जी आइए आइए। शीतल जी का बहुत अच्छी डीके शीतल जी, ब्रह्मकुमारी शीतल जी बहुत, हाँ एक मिनट। हमारे बीच इस समय एक मिनट रुकिए, हमारे बीच इस समय बीके शीतल जी आई हुई है। बीके शीतल जी को हमारे संस्था का आशीर्वाद काफी लंबे समय से मिलता रहा है। ये ईश्वरीय ब्रह्मकुमारी का जो रेडियो स्टेशन है उनकी हेड है और इनकी साहित्य में बहुत भारी रुचि है। इसी के तहत याद लाइए, हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। खुशकिस्मती है कि हमारे भी दो ऐसी शख्सियतें भी आ चुकी हैं जिनको कि बिल्कुल शौक नहीं है मंच पर बैठने का, लेकिन वो वास्तव में इस लायक हैं कि उनका स्वागत तो हमारा बनता है। वो मंच पर नहीं बैठेंगे, हमें पता है। गालिब अकेडमी के सचिव डॉक्टर अकील अहमद सर हमारे बीच आए हैं। मैं गोल्डी गीतकार और रितु अस्थाना जी से कहूँगा तो उनका स्वागत करें। 2 मिनट के लिए आ जाइए सर, इतना संकोची होना भी अच्छा नहीं है। हमारे बीच बहुत अच्छे शायर गालिब अकेडमी इस सभा में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि उनका भी करतल ध्वनि के साथ आप स्वागत करें। आइए आप, आइए सर, अकेले आइए। हाँ नहीं नहीं, इनको तो बुलाएंगे आप करो करो, ले लो आप, ले आओ। और अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा माहौल बदला जाए और इस बदले हुए माहौल के लिए किसी ऐसी शख्सियत की जरूरत है जिसकी जरूरत आजकल सब किसी को है। हर एक की अपनी एक विधा होती है, हर एक का अपना एक समय होता है। तो आजकल उर्दू शायरी के अंदर